मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लोवाकिया में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोलस व माता का नाम ड्रामफिल था। उनके पिता एक किसान थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोनवसा वेजविसाहु था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली एग्नेस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वे मदर टेरेसा के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेगी। जब एग्नेस 9 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उसके परिवार के पास उनके मकान के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे कठिन समय में एग्नेस की मां ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। एग्नेस को अपनी मां से कठिन समय में साहस से काम करने की प्रेरणा मिली। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके मन में लोगों की सेवा करने की भावना पैदा हुई और उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में एग्नेस ने आयरिश धर्म परिवार लोरेटो में शामिल होने का निश्चय किया और अपना जीवन दीन दुखियों अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1928 में एग्नेस दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट्स में अध्यापिका बनकर भारत आई। सन 1929 में उन्होंने कलकत्ता के सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य आरंभ किया और बाद में वे इसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका नियुक्त हुई। 14 मई सन 1937 को एग्नेस ने नन बनने की महत्वपूर्ण शपथ ली। अब वे एक नन थी। एग्नेस अब सिस्टर टेरेसा के नाम से जानी जाती थी। एग्नेस के सिस्टर टेरेसा बनने के पीछे एक कहानी है। प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात एक फ्रांसीसी नन से हुई जिसका नाम टेरेसा था। उस नन का विश्वास था कि ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत बड़ा या महान कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता और आत्मीयता से छोटे छोटे साधारण कार्य भी करके ईश्वर को खुश किया जा सकता है। उन्होंने लिटिल वे का नाम दिया। एग्नेस उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया। यही टेरेसा बाद में दीन दुखियों की सेवा करने के कारण मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि जिस लगन व अपनत्व की भावना से पीड़ित की सेवा करती थी वह कोई ममतामयी माँ ही कर सकती है। दीन दुखियों व असहायों को देखकर उसका मन द्रवित हो उठता था। अतः उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय कर लिया। काफ़ी प्रयास के बाद 1948 में पोप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी। अब टेरेसा नन की परंपरागत वेशभूषा से मुक्त हो गई और उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनना शुरू कर दिया। आगे चलकर यह पहनावा सेवा भाव का पहनावा बन गया। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद उन्होंने पटना जाकर नर्स की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कोलकाता को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहां उन्होंने यह भी अनुभव किया कि गरीब, असहाय व दुखी लोगों की सेवा करने के लिए समर्पण के अतिरिक्त धन की आवश्यकता भी होती है। मदर टेरेसा ने कॉन्वेंट छोड़ा तब उसके पास धन का अभाव था। उन्होंने एक विद्यालय की शुरुआत से अपना कार्य आरंभ किया। वह विद्यालय खुले आकाश के नीचे था। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई अच्छा संकल्प हो और अपने काम करने के प्रति पूरी लगन तथा विश्वास हो तो ईश्वर भी किसी न किसी बहाने उसकी मदद करता है। धीरे धीरे उन्हें लोगों का सहयोग मिलता गया। अब बस्ती के लोग चर्च के फादर मदर टेरेसा के शिष्य बन उनके साथ थे। उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे थे, जहाँ कहीं भी उन्हें कोई सहाय, लावारिस या बीमार व्यक्ति दिखता या ऐसे व्यक्ति के विषय में सूचना मिलती जो उसे निर्मल हृदय से ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति व प्यार के साथ उसकी सेवा व उपचार करती। उसके जीवन को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता। मदर टेरेसा के काम से प्रभावित होकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें कालीघाट के पास एक पुराना मकान इस काम के लिए दे दिया। उन्हें थोड़े ही समय में जो कार्य किए उनसे आर्कबिशप बहुत प्रभावित हुए। 7 अक्टूबर सन 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की मान्यता मिल गई। मदर टेरेसा द्वारा संचालित कुछ संस्थाएं निर्मल हृदय, शिशु सदन, प्रेम घर, शांति नगर आदि हैं। निर्मल हृदय में वृद्धों, अपाहिजों, अनाथों तथा बीमारों की सेवा और शेष जीवन बिताने की व्यवस्था है। शिशु सदन में समाज तथा माता पिता के द्वारा त्यागे गए अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है। यहाँ उनकी शिक्षा का प्रबंध भी किया जाता है। प्रेम घर व शांति नगर कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए है। यहाँ रोगी अपना इलाज करवाते हुए प्यार भरे वातावरण में शांतिपूर्वक रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। स्वस्थ होने पर उन्हें दस्तकारी सिखाई जाती है जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। अमेरिकी
सेनेटर कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। एक दिन उन शिविर में उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा एक असहाय बीमार व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। वह रोगी उल्टी, दस्त व खून से लथपथ पड़ा था। मदर टेरेसा पूरी तन्मयता से उसकी सेवा में लगी हुई थी। कैनेडी यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे मदर टेरेसा के निकट जाकर श्रद्धापूर्वक झुककर बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? मदर टेरेसा अपने हाथों को देखते हुए बोलती है, ओ अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं। कैनेडी ने भाव विलुप्त होकर उसके हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर अपना अपमान मत कीजिए। ये बहुत पवित्र हैं। इन्हें पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए कैनेडी ने माँ टेरेसा के हाथों को अपने सिर पर रख लिया। 7 सितंबर सन 1997 को लंबी बीमारी के बाद मदर टेरेसा ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। संपूर्ण विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। कोलकाता की सड़कों पर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मदर टेरेसा को उनके निस्वार्थ सेवा भाव के लिए भारत तथा विश्व के कई देशों और संस्थाओं ने बड़ी बड़ी धनराशियाँ दी और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। मदर टेरेसा को जो दान या पुरस्कार मिला वह सबका और सब उन्होंने सेवा कार्यों में लगा दिया। भारत सरकार की ओर से सन 1962 में पद्मश्री व सन 1980 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1981 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यद्यपि मदर टेरेसा भारतीय नागरिक बन चुकी थी, फिर भी वे संपूर्ण विश्व को अपना घर मानती थी। एक बार विदेश यात्रा से लौट कर आने पर एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सुना है आप अपने देश गई थी? माँ ने उत्तर दिया, अपना कौन सा देश, मेरा देश तो यह भारत ही है। वैसे मनुष्यता के नाते सारा विश्व ही मेरा देश है। मेरे लिए अब मैं और मेरा कोई सीमा नहीं है। उन्होंने जहाँ भी दुखी, पीड़ित और असहाय मनुष्य दिखेगा, मैं उसकी सेवा करूँगी। यही मेरा कर्तव्य है। उनका कहना था, आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, असहाय लोग मिले, वे आपको प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। यद्यपि आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका जीवन दुनिया की हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।